हेलो गाइस। अगर औरत को अपना आशिक बनाना चाहते हो तो इसकी 3 चीज़ों के ऊपर मनी डाल दें। नंबर 1, छाती के ऊपर मनी डालना। अगर औरत को अपना आशिक बनाना चाहते हो तो हम बिस्तरी के दौरान औरत की छाती के ऊपर अपने नफ्स को रगड़ते और मसलते रहो। औरत अपनी छाती पर नफ्स को रगड़ते और मसलते हुए बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि जब मर्द औरत की छाती के ऊपर नफ्स रगड़ता है तो फिर औरत की शहवत और जिनसी ख्वाहिश बहुत बढ़ जाती है और औरत हम बिस्तरे के लिए तैयार हो जाती है। इसके अलावा अगर मर्द औरत की शर्मगाह पर नफ्स रगड़ता है और छातियों के दरमियान नफ्स डालकर मसलता है तो औरत की छाती की गर्मी की वजह से मर्द फारिग होकर मनी खारिज कर देता है, और जो औरत के लिए इंतहाई लज़्ज़त का बायस बनती है और औरत मर्द पर आशिक हो जाती है। नंबर 3, शर्मगाह के अंदर मनी निकालना। अगर औरत को अपना आशिक बनाना चाहते हो तो बिस्तरी के दौरान औरत की शर्मगाह में अपना नफ्स डालने से पहले अपने नफ्स की खूब मालिश किया करो और नफ्स को औरत की शर्मगाह के ऊपर मसलते रहो, क्योंकि औरत की शर्मगाह के ऊपर नफ्स मसलने से औरत हम बिस्तरी के लिए मछली की तरह तड़पती है। जब मर्द औरत को इंतहाई गर्म करके औरत की शर्मगाह में नफ्स दाखिल करता है तो औरत अपनी शर्मगाह सख्त करके मर्द के नफ्स को ज़ोर से पकड़ लेती है और अपनी शर्मगाह को बंद कर देती है, जिससे मर्द बहुत जल्द फारिग हो जाता है और औरत की शर्मगाह की आग मनी की ठंड से बुझ जाती है। जब औरत अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने पर उतर आती है तो वो 3 मर्दों को ढूंढती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मर्द को चाहिए कि औरत की हर चीज़ पर नज़र डालें और पता लगाएं कि औरत के अंदर हम बिस्तरी की ख्वाहिश कब पैदा होती है और कब बीवी का दिल हम बिस्तरी करने के लिए तड़पता है। अगर बीवी का हम बिस्तरी के करने का मूड हो तो मर्द को चाहिए कि बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के लिए तैयार हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त बीवी हम बिस्तरी करने में पहल करें, क्योंकि हम बिस्तरी करने में तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मर्द का होता है। औरत हमेशा अपने मनपसंद मर्द से हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश करती है। जब औरत अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने पर उतर आती है तो वो 3 मर्दों को तलाश करती है। नंबर 1, लंबे नफ्स वाले मर्द। जब औरत अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने पर उतर आती है तो वो बड़े नफ्स वाले मर्द की तलाश में लग जाती है और मर्द की जिसामत से अंदाज़ा लगाती है। यानी जिस मर्द का कद लंबा हो तो इसका नफ्स ज़्यादा लंबा होता है और छोटे कद वाले मर्द का नफ्स इंतहाई छोटा होता है, तो फिर औरत हमेशा लंबे कद वाले मर्द को ढूंढती है। इसके अलावा काले मर्द का नफ्स भी साइज में बड़ा होता है बनिस्बत गोरे रंग वाले मर्द के। काले मर्द का नफ्स इंतहाई लंबा होता है। औरत लंबे कद वाले और काले रंग वाले मर्द को तलाश करके अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करती है। नंबर 2, मोटे नफ्स वाले मर्द। जब औरत अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने पर उतर आती है तो वो बड़े नफ्स होने के साथ साथ मोटे नफ्स वाले मर्द को ही ढूंढती है, क्योंकि मोटा नफ्स ही औरत की जिनसी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। आम तौर पर लंबे कद और मजबूत जिसामत वाले मर्द का नफ्स इंतहाई लंबा और मोटा होता है, जो हम बिस्तरी के दौरान औरत की शर्मगाह में बहुत ज़ोर से अंदर जाता है और गहराई तक पहुंचता है, जो औरत की शर्मगाह को फाड़ कर रख देता है। मोटा और लंबा नफ्स जैसे ही शर्मगाह में दाखिल होकर 2-3 झटके लगाता है तो औरत को फारिग करके इसकी जिनसी ख्वाहिशात पूरी कर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। नंबर 3, सीधे नफ्स वाले मर्द। जब औरत अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने पर उतर आती है तो वो
बड़े और मोटे नफ्स वाले मर्द होने के साथ साथ सीधे नफ्स वाले मर्द को ही ढूंढती है और अपनी शर्मगाह में मोटा, लंबा और सीधा नफ्स डालना पसंद करती है। जब मर्द का नफ्स मोटा, लंबा और सीधा होता है तो नफ्स शर्मगाह की गहराई में जाकर बच्चेदानी तक पहुंच जाता है, और जब मर्द औरत की शर्मगाह में फारिग होता है तो इसकी मनी सीधा बच्चेदानी में गिरती है, जो कि औरत को बहुत आसानी से हमला भी करती है और औरत की जिनसी ख्वाहिश भी पूरा कर देती है।